हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 382 या पार्ट नंबर 381 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर एक संबंधित संख्या दी है, यानी 583 जो है ना आपको यहाँ पर 295 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 486 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से समझ होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 583 है ना वो आपको 295 से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर करेगा, यहाँ पर 583 में से यानी 500 करके 583 में से अगर 288 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना रहेगा, यानी 295 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 400 के लिख रहे हैं, 86 लिख रहे हैं, तो 486 में आप क्या करेंगे 200 यानी 288 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 198 आ जाएगा। कितना आएगा, यहाँ पर 198 आ जाएगा। तो देखिए 198 किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या होगा, आपको इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 583 जो लिखा है ना वो 583 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए तो 583 आपको किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना बन रहा है, 5 बन रहा है, फिर 8 बन रहा है, फिर यहाँ पर 3 बन रहा है। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर जोड़ने के बाद में देखिए यहाँ पर कितना गया, 16 आ गया। कितना था, 16 आ जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, 295 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 295 को रखते हैं। ठीक है, 295 किन संख्याओं से, तो 2 बन रहा है, फिर 9 बन रहा है, यहाँ पर 4 यानी 5 बन रहा है। क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको भी आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 16 आ गया। कितना गया, 16 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 486 लिखा है, 486 लिखा है ना, 486 की संख्याओं से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 बन रहा है, फिर यहाँ पर 8 बन रहा है, फिर यहाँ पर 6 बन रहा है। इनको क्या करते हैं, आपस में इसको भी जोड़ लेंगे। जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना का, 6 4 10 8 18 कितना का, यहाँ पर देखिए इतने कितना का, 18 गया। कितना का, 18 गया। यानी हमको प्रश्न समझ में आ गया किस प्रकार से बना रहा है। देखिए इन सबको जोड़ने पर 16 रहा है, इन सबको जोड़ने पर 16 रहा है, यानी इसके जोड़ने पर 486 को जोड़ने पर कितना रहा है, यानी 18 रहा है। यानी इसका मतलब कि यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि जो कि आपस में जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखते हैं, तो कौन सी संख्या को देखिए, यहाँ पर 4 8, यहाँ पर ऑप्शन ए को देखेंगे तो क्या दिख रहा है, इसमें 4 दिख रहा है, 8 दिख रहा है और यहाँ पर 7 दिख रहा है। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर 18 आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अगर बी को जोड़ते हैं तो बी को जोड़ेंगे तो कितना क्या, यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर नहीं 18 आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 को 8 को 1 को जोड़ने पर 18 नहीं आएगा। देखिए उसी प्रकार से क्या करते हैं, ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या लिख रहा है, 378 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 378 लिख रहा है। ठीक है, यानी 378 को क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। तो 378 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3 बन रहा है, फिर 7 बन रहा है, फिर यहाँ पर 8 बन रहा है। इनको आपस में जोड़ लेते हैं। जब इनको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, 7 नहीं देखिए 10 आ गया, और 10 8 18 आ गया। कितना का, 18 आ गया। यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 378 हो जाएगा। तो 378 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 प्रश्नों से किसी से आपको यहाँ पर संख्या भरा देगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर 2 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, 5 लेके हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 14 हो रहा है, 14 से यहाँ पर 20 हो रहा है, 20 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, यानी 3 से क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं। तो 3 में क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर 2 लिखा है। ठीक, 2 में इससे क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं। तो 2 में आपको यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे, कितना क्या 5 आ जाएगा। और 5 ले देखिए क्या लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं। तो 5 में क्या करते हैं, 5 में 4 को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। 9 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 14 लिख रहे हैं। तो 9 में यहाँ पर क्या करेंगे, 9 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 14 आ जाएगा। और 14 से क्या लिख रहे हैं, 20 लिख रहा है। तो 14 में आपको 6 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 20 आ गया। यानी उसी प्रकार से यहाँ पर 20 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि प्रश्नवाचक जिन पर संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 3 4 5 6, तो अगला बार क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे। यानी 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना है, 27 आ जाएगा। यानी 20 में 7 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो 27 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर देखिए 27 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो आपको यहाँ पर 28 लिखा ना, ये 28 को काट दीजिए, यहाँ पर डी अपने क्या करेंगे 27 को लिख देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने वर्गों की संख्या है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कितने वर्गों की संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में आपको कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में यहाँ पर एक वर्ग दिख रहा है, यानी वर्ग का मतलब क्या होगा, चारों कोण आपको बराबर होगा, उसी को वर्ग बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक हो गया, यहाँ पर कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है। ठीक है, एक के बाद में देखिए एक यहाँ से दिख रहा है, कितना हो गया, ये 2 हो गया। 2 के बाद में देखिए एक इधर से दिख रहा है, कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। 3 के बाद में देखिए एक इधर से दिखेगा तो कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। कितना का 4 हो गया। देखिए अभी कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, वर्गों की संख्या 4 दिख रहा है। 4 के बाद में देखिए और दिखेगा, 4 के बाद में देखिए एक ही वाला में देखेंगे तो 4 एक कितना होगा, ये 5 हो गया। कितना का 5 हो गया। 5 के बाद में एक इधर से देखेंगे तो कितना गया, ये देखिए इसको 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया। 6 के बाद में देखिए एक इधर से देखेंगे कितना गया, यहाँ पर 7 आ गया। 7 के बाद में एक इधर से देखेंगे तो कितना गया, 8 आ गया। कितना गया, 8 आ गया। और रोग की संख्या कितना दिख रही है, 8 दिख रही है। 8 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ 8 के बाद में देखिए एक बड़ा वाला ही दिखेगा। 8 के बाद में एक बड़ा वाला दिखेगा तो कितना दिख रहा है, यानी 9 दिख गया। कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। और 9 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, 9 के बाद में, हाँ देखिए 9 के बाद में देखिए इसको भी पूरा लेंगे ना, 9 के बाद में छोटा वाला वर्ग लेंगे, 9 के बाद में एक वाला ई ले लेंगे। कितना गया, यहाँ पर 10 हो गया। कितना गया, 10 आ गया। यानी इसमें वर्गों की संख्या कितना गया, यहाँ पर वर्गों की संख्या आपको 10 आ गया। तो देखते हैं कि इस 10 जो वर्गों की संख्या कितना है, 10 गो है। 10 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि राहुल को कूट भाषा में यानी SBIVM लिखा जाता है तो यानी अनमोल को कूट भाषा में क्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, राहुल लिख रहे हैं। राहुल को किसी कूट भाषा में आपको देखिए SBI यानी VM लिखा जाता है, ठीक उसी भाषा में। तो यहाँ पर अनमोल को कूट भाषा में क्या होगा, देखिए उसी कूट भाषा में अनमोल को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि राहुल को किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर राहुल को क्या लिख रहा है, राहुल को SBIVM लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, R लिख रहा है। ठीक है, RA, यहाँ पर H हो जाएगा राहुल। ठीक, यानी राहुल को क्या लिख रहा है, देखिए राहुल को क्या लिख रहा है, तो राहुल को S लिख रहा है, B लिख रहा है, यहाँ पर I लिख रहा है, फिर यहाँ पर V लिख रहा है और यहाँ पर M लिख रहा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए R से क्या लिख रहा है, H लिख रहा है। तो R में आपको एक को जोड़ देंगे तो कितना क्या, S आ जाएगा। A से क्या लिख रहा है, B लिख रहा है, तो A में एक को जोड़ देंगे तो कितना क्या, B आ जाएगा। और H से क्या लिख रहा है, I लिख रहा है, तो H में एक को जोड़ देंगे तो कितना क्या, I आ जाएगा। और I से यानी V U से लिख रहा है, ठीक, यू से क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है। तो यू में क्या करता है, एक को जोड़ देता है, जब यू में एक को जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। और एल से क्या लिख रहा है, यहाँ पर एम लिख रहा है, यानी इसमें एल में एक को जोड़ देंगे तो कितने का, एम आ जाएगा। ठीक उसी कुछ भाषा में आपको बताना है कि अनमोल को यानी क्या कुट भाषा होगा। देखिए तो अनमोल में क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, एन लिख रहा है, एम लिख रहा है और ओ लिख रहा है और एल लिख रहा है। ठीक, अनमोल में किस प्रकार से यहाँ पर भाषा को क्या करेंगे, कुट भाषा में रखेंगे। देखिए जिस प्रकार से राहुल लिखा है उसी प्रकार से अनमोल को भी लिखेंगे। देखिए ए में क्या करते हैं, एक को जोड़ देंगे, जब ए में एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, बी आ जाएगा। इतना का बी आ गया। अब देखिए एन में भी क्या करते हैं, एक को जोड़ देते हैं, जब एन में एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना का, ओ आ जाएगा। ठीक है, एम में भी क्या करते हैं, एक को जोड़ देते हैं, जब एम में एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर एन आ जाएगा। और ओ में क्या करते हैं, एक को जोड़ देते हैं, देखिए ओ में एक जोड़ देंगे तो कितना का, एन आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर कितना का, पी आएगा ना, कि यहाँ पर पी आ जाएगा। और यहाँ पर एल में भी क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे तो कितना का, यहाँ पर एम आ जाएगा। कितना का, एम आ गया। देखिए तो यहाँ पर जिस प्रकार से राहुल का कुट भाषा SBIVM लिखा है, ठीक उसी प्रकार से अनमोल को क्या लिखेगा। तो अनमोल को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी BONPM। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी BO, यहाँ पर BONPN। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर BONPM, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपको 3 शब्द लिखे हैं, आम लिखा है, टमाटर लिखा है और फल लिख रहा है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, आम दिख रहा है, टमाटर दिख रहा है और फल दिख रहा है। इन तीनों शब्द में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर फल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए फल हो गया।
इसको क्या रखेंगे, फल रखेंगे। फल के अंदर में क्या देखिए कहते हैं आम आते हैं, फल के अंदर में कहते हैं यहाँ पर आम आते हैं, तो इसको करके आम को रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आम हो जाएगा, ठीक है, आम है। लेकिन देखिए फल के अंदर में क्या टमाटर आते हैं, नहीं आते हैं। टमाटर सब्जी के अंदर में आते हैं, लेकिन फल के अंदर में क्या है, आम आ गया, लेकिन टमाटर आपको अलग हो जाएगा। क्या होगा, टमाटर अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टमाटर आपको फल के अंदर नहीं आता है, ये सब्जी के अंदर में ही आता है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर टमाटर हो गया, क्या टमाटर हो गया। देखिए आपस में इस प्रकार से संबंधित है और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं कि किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 6 गुने 7 गुने 5 बराबर यहाँ पर क्या लिख रहा है, 756 लिख रहा है, ठीक है, तथा यहाँ पर 9 गुने 4 गुने 2 बराबर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 429 लिखा है। तो यहाँ पर बताना क्या है कि 8 गुने 9 गुने 3 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 9 गुने 7, देखिए 6 गुने, देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि 6 गुने 7 गुने 5 गुने, इनको गुना करने पर कितना लिख रहा है, 756 लिख रहा है। अब बोल रहा है कि 9 गुने 4 गुने 2 यानी गुने बराबर में क्या लिख रहा है, यानी 2 क्या लिख रहा है, 429 लिख रहा है। यानी उसी प्रकार से बताना है कि 8 गुने, यहाँ पर 8 गुने 9 गुने 3 गुने बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रकार से किस गुना किया है। देखिए अगर गुना का चिन्ह दिया है, अगर गुना रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 6 गुने 7 गुने 5 गुना करेंगे तो क्या 756 आएगा, नहीं आएगा। अगर जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा, गुना करने से भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, इसका मतलब इसमें लॉजिक लगाना है, ठीक है, करेंगे इसमें लॉजिक लगाते हैं। इन देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखिए, एक किस प्रकार से दिख रहा है। देखिए इसको ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 7 ले क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 7 लिख दे रहा है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 6 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 6 लिख रहा है, ठीक, 6 लिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या करें, पहले इसको नहीं, देखिए यहाँ पर 5 लिख रहे हैं, ठीक है, तो 5 को ले लेते हैं। देखिए 5 लिख रहा है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर 6 लिख रहा है, 6 को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर 6 लिख रहा है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में दिख रहा है, दूसरा में क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए बीच वाली संख्या को पहले ले रहा है, बीच वाली संख्या क्या ले रहा है, पहले ले रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 एकम 4 दे दिया है, और देखिए यहाँ पर 2 यानी लास्ट वाली संख्या को इसमें दूसरे में ले रहा है। और देखिए 9 का शुरुआत में है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं लास्ट में ले रहा है। इस प्रकार से बन रहा है, ठीक। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको भी बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को डालेंगे, क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या दिया 9 दिया ना, यहाँ पर कितना दिया 9 दिए, तो इसको 9 को डाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लिख रहा है, उसके बाद में यहाँ पर 5 को डालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को डालेंगे, तो 5 सॉरी यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 को डालेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है, तो 8 को यहाँ पर ला देंगे, ठीक है। 9 कितने का है, यहाँ पर 8 को इधर ला देंगे, तो कितने का 938 है क्या, यानी 8 गुने 9 गुने 3 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर 938 आ जाएगा, कितने का 938 आ जाएगा। तो 938 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि राजीव अरुण का भाई है, यानी सोनिया सुनील की बहन है। यहाँ अरुण जो है ना, अरुण सोनिया का बेटा है, यानी राजीव का सुनील से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, राजीव जो है ना, राजीव अरुण का भाई है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, राजीव को रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए राजीव होगा, ठीक है, यानी राजीव जो है ना क्या है, अरुण का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं अरुण को रखते हैं, ठीक है, यानी अरुण हो जाएगा, क्या होगा, अरुण का भाई कौन है, राजीव है, तो यहाँ पर भाई होगा, ठीक है, ये भाई है, क्या है, भाई है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया जो है ना वो सुनील की बहन है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या कहते हैं, सोनिया को रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सोनिया हो जाएगा, ये सोनिया जो है ना, सोनिया वो सुनील की बहन है, तो यहाँ पर सुनील को रखते हैं, ठीक है, यानी सुनील हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, यानी सुनील हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनील हो जाएगा, यहाँ पर सुनील, यहाँ पर हो गया सुनील हो गया, ठीक है, सुनील हो गया। यहाँ पर क्या रहा है, किस देखिए सोनिया जो है ना, देखिए यहाँ पर सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया जो है सुनील की बहन है, तो सोनिया जो है ना वो सुनील की बहन है, तो सुनील की बहन कौन होगी, सोनिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी बहन है, क्या है, बहन है, ठीक है, ये बहन है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि अरुण सोनिया का बेटा है। जो अरुण है ना, अरुण वो सोनिया का बेटा है, तो सोनिया का बेटा कौन हो गया, अरुण हो गया। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा है, क्या है, बेटा है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि राजीव का सुनील से क्या संबंध है, राजीव का सुनील से बताना है क्या संबंध है। देखिए ये राजीव है, वो सुनील से किस प्रकार से संबंध है, यानी सुनील का जो राजीव है ना वो क्या लगेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं,
इसमें ध्यान से डायग्राम में देखेंगे को क्या बोल रहा है कि राजीव, देखिए राजीव सुनील, राजीव जो है अरुण का भाई है, तो राजीव जो अरुण का भाई हो गया, लेकिन सोनिया सुनील का बहन है। देखिए सोनिया जो है ना वो सुनील की बहन हो गई, लेकिन और देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है अरुण, अरुण सोनिया का बेटा है। जो अरुण है ना, देखिए अरुण, अरुण जो है ना वो सोनिया का बेटा है। तो सोनिया का बेटा कौन हो गया? अरुण हो गया। अरुण का भाई कौन हो गया? राजीव हो गया। इन दोनों आपस में भाई हो गया। तो यहाँ पर सोनिया का, देखिए सोनिया का बेटा अरुण हो गया, तो सोनिया का बेटा क्या हो जाएगा? राजीव भी होगा। क्या हो गया? राजीव हो जाएगा। और राजीव, देखिए सोनिया का भाई कौन हो गया? तो सोनिया का भाई आपको क्या होगा? सुनील हो गया। सोनिया का भाई क्या हो गया? सुनील हो गया। तो सुनील और राजीव से बताना, संबंध बताना है किस प्रकार से है। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा? सुनील के यहाँ पर देखिए सुनील का बहन कौन हो गई? सोनिया। सोनिया का भाई बेटा कौन हो गया? यानी अरुण हो गया। तो क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा। यानी देखिए यानी सुनील का बहन का बेटा क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा। तो जब देखिए अरुण भांजा हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजीव भी भांजा होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं। तो क्या है? भाई हैं। तो सुनील, देखिए सुनील का राजीव क्या है? भांजा है। यहाँ पर क्या कहते हैं? यानी भांजा हो जाएगा। क्या हो गया? यहाँ पर भांजा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए राजीव जो है ना सुनील का भांजा है। यहाँ पर क्या है? राजीव है। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं राजीव हो गया, ठीक है। राजीव जो है ना वो सुनील का, यहाँ पर सुनील हो गया, ठीक है। यानी सुनील, ठीक है, सुनील की यानी सुनील का भांजा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी भांजा है। क्या हो गया? भांजा हो गया। तो भांजा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर एक संबंधित शब्द है, यानी मोची जो है ना आपको चमड़ा से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बढ़ई जो है ना ये प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि मोची जो है ना आपको चमड़े से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए मोची किसका कार्य करता है? चमड़े का कार्य करता है। यहाँ पर कहते हैं कार्य को रख लेते हैं, ठीक है, यानी कार्य करता है, यानी करता है या करता है। देखिए मोची जो है वो चमड़े का कार्य करता है, उसी प्रकार से बढ़ई जो है ना वो किसका कार्य करता है? तो लकड़ी का आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी कार्य हो जाएगा, ठीक, यानी कार्य करता है, यानी करता है। तो किसका कार्य करता है? बढ़ई किसका कार्य करता है? तो लकड़ी का। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लकड़ी हो जाएगा, ठीक है, यानी लकड़ी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। तो लकड़ी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए टीना एक बिंदु से दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर चली और फिर यहाँ पर बाएं घूमी और 20 मीटर चली, दोबारा बाएं घूमी और 35 मीटर चली। यहाँ पर शुरुआती बिंदु से वह अब किस दिशा में खड़ी हैं? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि टीना एक बिंदु से दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर चली। मान लीजिए यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पर टीना को रखते हैं, ठीक है। टीना यहाँ पर एक बिंदु है, एक बिंदु से कितने चल रही है? यहाँ पर एक बिंदु से कितना चल रही है? यहाँ पर देखिए दक्षिण की तरफ चल रही है। तो दक्षिण किधर होता है? उससे पहले एक डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है? दक्षिण होता है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? दक्षिण की तरफ कितने चल रहे हैं? 35 किलोमीटर। बिंदु से 35 किलोमीटर कितना नीचे चल रहा है, ठीक है, यानी दक्षिण की तरफ। यहाँ पर हो गया। अब बोल रहा है कि और फिर बाएं घूमी और 20 मीटर चली, बाएं घूम गई। देखिए दाहिने घूमेगा तो इधर आएगा, लेकिन बायां घूम रहा है तो बायां इधर घूमेगा। कितना चल रहा है? 20 मीटर चल रहा है, ठीक है, 20 मीटर चली। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोबारा बाएं घूमी और 35 मीटर चली, फिर दोबारा बाएं घूम गई, दोबारा बाएं घूमी, कितना? 35 मीटर चली। यहाँ पर क्या गया? 35 मीटर चल गया, ठीक है, 35 मीटर चली। अब यहाँ बोल रहा है कि शुरुआती बिंदु से वह देखिए किस दिशा में खड़ी है? बोल रहा है कि शुरुआती बिंदु से वो किस दिशा में खड़ी है? तो शुरुआती बिंदु कहाँ पर है? देखिए ई वाला शुरुआती बिंदु है, और यहाँ से एक किस दिशा में अभी खड़ी दिख रही है, ठीक है, किस दिशा में खड़ी दिख रही है? ये आपको पूर्व दिशा में खड़ी दिख रही है। ये क्या हो गया? पूर्व दिशा में खड़ी दिख रही है। देखिए ये शुरुआती बिंदु से एक किस दिशा में खड़ी है? तो पूर्व दिशा में खड़ी है। तो पूर्व को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रख देने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा हो करेगा? देखिए यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर अक्षर का एक श्रृंखला लिखा है। इन श्रृंखला के बताना है कि जो खाली स्थान है, खाली स्थान के जगह पर इन 4 अक्षर में से कौन सा अक्षर को रखेंगे कि श्रृंखला पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए इस तरह का प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अक्षर का श्रृंखला दिया रहता है ना उसको क्या करेंगे? गिनेंगे, यानी काउंट करेंगे, ठीक है।
काउंट को देखिए काउंट किस प्रकार से करता है। यहाँ पर देखिए जो अक्षर लिखा है उसको भी काउंट करेंगे और जो खाली स्थान दिया है उसको भी गिनना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना दे रहा है, इसमें श्रृंखला कितना है 16 को है, कितना है 16 को है। देखिए जब 16 को श्रृंखला है तो इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर 16 को है तो 16 में क्या करते हैं 4 से भाग करेंगे तो 4 को 16, यानी इसका मतलब क्या है यानी 4 के हिसाब से बांटेंगे, यानी इस श्रृंखला को 4 के हिसाब से 4 भाग में बांट लेंगे। देखिए यहाँ पर कितने का 1 2 3 4 1 हो गया। देखिए 1 2 3 4 1 हो गया। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 1 हो गया। यानी पर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 भाग में बांट लिए। जो 4 भाग में बांट लिए ना, इसमें से आपको जो देखिए पहला में, दूसरा में, तीसरा में और चौथा में चारों में जब एक समान आएगा तो वही आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही होता है। क्या है, वही ऑप्शन आपको सही होगा। देखिए तो ऑप्शन क्या रखते हैं, ए को रखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है, देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया, आई दिया है, ठीक है, आई दिया है तो यहाँ पर आई रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं आई को रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई हो गया। उसके बाद में क्या दिखा है, यहाँ पर एच दिख रहा है तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं एच को रख लेते हैं। यहाँ पर क्या गया एच हो गया, ठीक है, एच हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जे बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है तो यहाँ पर जे को रख लेते हैं। आगे क्या दिए, आई दिए तो यहाँ पर आई को रखते हैं। अब हमको ध्यान से देखना है कि चारों में जब एक समान आएगा वही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर एच लिख रहा है, आई लिख रहा है, जे एच लिख रहा है। फिर देखिए एच लिख रहा है, आई लिख रहा है, जे एच लिख रहा है। यानी देखिए फिर आपको एच लिख रहा है, आई लिख रहा है, जे एच लिख रहा है, आई जे आई, देखिए यहाँ पर एच लिख रहा है, आई लिख रहा है, जे एच लिख रहा है। यानी देखिए चारों में क्या आएगा, चारों में जब एक समान आ गया, यानी चारों में क्या रहा है, चारों में एक समान आ रहा है तो चारों में एक समान आ रहा है तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए अगर ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ क्या है गुना है, सी का अर्थ भागा है और यहाँ पर डी का अर्थ क्या बोल रहा है माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण लिख रहा है, इन समीकरण बताना है कि ए बी डी सी लिखा है, इनके जगह पर आपको कौन सी चिन्ह को रखेंगे कि समीकरण सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो आपको समीकरण बोल रहा है चिन्ह को बदलने के लिए बोल रहा है उसको चिन्ह को बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर चिन्ह बदलने के किस प्रकार से दिया है, अगर ए का अर्थ क्या बोल रहा है प्लस दे रहा है तो और ए का अर्थ तो ए के जगह पर क्या रखते हैं प्लस को रखते हैं समीकरण में, देखिएगा ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी का अर्थ क्या बोल रहे हैं गुना, बी के जगह पर यहाँ पर गुना को रखते हैं, ठीक है। अब सी का अर्थ क्या बोल रहे हैं भागा, तो सी का अर्थ पर भागा रखते हैं, ठीक है। अब आपको डी का अर्थ क्या बोल रहे हैं माइनस, तो डी का अर्थ पर माइनस रख लिए। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना का 9 आ गया, 9 कितना दिया है 9 प्लस दिया है, फिर यहाँ पर 2 दिया है, फिर यहाँ पर गुना दिया है, फिर यहाँ पर 6 दिया है, फिर यहाँ पर कितना दिए यानी भागा दिया है और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भागा नहीं माइनस दिया ना, यहाँ पर कितना है 6 के बाद में माइनस दिया, ठीक, माइनस 4 दिए और यहाँ पर क्या दिख रहा है भागा 2 दिख रहा है, ठीक है। ये समीकरण हो गया। अब चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना 2 दूनी के 4 आ गया और 6 दूनी के 12 आ गया। देखिए यहाँ पर 9 हो गया, फिर इसमें कितना क्या 12 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है 2। देखिए यहाँ पर 9 हो जाएगा और 9 में से क्या करते हैं 9 प्लस हो गया और 12 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 9 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना गया 19 हो गया। यहाँ पर क्या जगह 19 हो जाएगा, तो इसका मान कितना गया 19 जाएगा। तो 19 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए यहाँ पर प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में जो एक खाली स्थान दिया ना, एक खाली स्थान के जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए किस प्रकार से आकृति चल रहा है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से चल रहा है, ये देखिए एक गोला था आपको इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो गया। इसके बाद में देखिए आप क्या दिख रहा है, देखिए इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिया ना, तो इसमें नहीं दिया तो इसका मतलब क्या करें, इसको नहीं रखेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, इधर बन रहा है और इधर से इधर बन रहा है, इस तरह से बनेगा। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना उसको पूर्ण कर रहा है। इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है। देखिए इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।